पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे ईसा मसीह के संतानों, आप सबको आज का दिन ईश्वर के आशीष भरपूर आप और आपके परिवार में बना रहे हम प्रार्थना करते हैं। भारत में और विश्व में रहने वाले सारे क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन जो सुनते हैं उनके परिवार में आशीष भरपूर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम इसे प्रार्थना में प्रवेश करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप इस चैनल को नीचे जो सब्सक्राइब लिखा रहता है लाल सा, उसमें दबा दें और सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचने के लिए आप शेयर करें कि आपको ईश्वर के आशीर्वाद प्राप्त हो। और इस वचन फैलाने के लिए आप भी मेहनत करें और संसार भर प्रभु का वचन फैल जाए और बहुत से लोग ईसा मसीह का राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार हो जाए। हम प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं कई सालों से ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। भारत में कई राज्य में हम हमारे सुसमाचार प्रचार के आरंभ में हर रोज मिसा में नहीं जाता था, प्रवचन देना शुरू किया, प्रीचिंग करना शुरू किया। उसके बाद भी मिसा बलिदान में भाग हर रोज नहीं लेता था, क्योंकि मुझे इतना विश्वास नहीं था। ईसा मसीह में विश्वास है, लेकिन कैथोलिक गिरजा के जो संस्कारों में कुछ विश्वास की कमी था। इसलिए विश्वास की कमी था, मुझे पवित्र मिसा बलिदान के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था। क्या है पवित्र मिसा? क्योंकि हर रोज एक पुरोहित पवित्र मिसा में एक रोटी उड़ाकर कहता है, आओ खाओ, यह मेरा शरीर है। लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं हो पाता था, क्योंकि एक रोटी में, एक आटे से गूंद कर बनाए हुए एक रोटी में ईसा मसीह का शरीर कैसे हो सकता है? यह मेरा सवाल था। यह सवाल मैं किसी से नहीं पूछता। ऐसा कोई डाउट, मेरा शक मेरे अंदर आया तो आ गया, तो मैं ईसा से ही पूछता हूँ, क्योंकि यीशु कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी ईसा मसीह के बारे में और पवित्र वचनों के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में, पवित्रता के बारे में, प्रार्थना के बारे में जो कुछ शक आ गया तो आप ईसा मसीह से पूछ ले, वो सही जवाब देगा। लेकिन जैसे आप अपने दोस्तों के साथ जाकर पूछेगा उसी टाइम जवाब मिलता है, उसी प्रकार नहीं मिलता। वो धीरे धीरे आपको जवाब देगा। आपको आज ज़िंदगी में, आज नहीं तो कल, ईसा मसीह से जो कुछ सवाल पूछता है उसको जवाब देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा एक सवाल यीशु से मैंने किया था, ये प्रभु यीशु, पवित्र मिसा में क्या आपका एक रोटी आपका शरीर में बदलता है या नहीं? मैं प्रभु से कई दिन पूछता रहा और बड़े सवेरे 3 बजे से उड़कर मैं प्रभु से प्रार्थना करता था। प्रार्थना में प्रभु के संगति में समर्पित करता था, प्रभु यीशु मुझे प्रकाशित कीजिए, इस पवित्र मिसा बलिदान में एक रोटी में आपका पवित्र पावनतम शरीर है या नहीं? हम कई दिन पूछता रहा, करीब 1 महीना हो गया। सुबह से लेकर उड़कर प्रार्थना करता रहा, कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं मिला। तो आखिर में मैं प्रभु से पूछा, प्रभु यीशु मुझे बाइबल से 3 वचन चाहिए, मेरे को 3 वचन कि इस पवित्र मिसा में आपका पावनतम शरीर में इस रोटी बदलते हैं या नहीं। मुझे प्रकाशित चाहिए प्रभु। मैं इसी प्रकार मुझे रिवलेशन चाहिए। मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहा। आखिरी में मैंने पवित्र बाइबल से मैंने 3 वचन खोलकर पढ़ा, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु 3 वचन मुझे चाहिए, इस वचनों के आधार पर मुझे इसको प्रकाशित करना, मुझे दर्शा दीजिए प्रभु, सच्चाई क्या है। और मैंने प्रार्थना करने के बाद बाइबल खोला तब मुझे पहले मिला है मरियम मगदलेना ईसा मसीह का खबर में सुगंधित द्रव्य का विलेपन करने के लिए जाते हुए उसी भाग मिला। मुझे सुगंधित द्रव्य का विलेपन करने के लिए जा रहा है। मुझे ये पढ़ते हुए मैंने बाइबल को बंद कर दिया, क्योंकि पवित्र मिसा और इसमें कोई रिश्ता नहीं है, इसी कारण मैंने बंद कर दिया। फिर प्रार्थना किया प्रभु से। प्रार्थना करने के बाद प्रभु को बोला, प्रभु मुझे और एक वचन दीजिए पवित्र मिसा में मेरा विश्वास को बढ़ाने के लिए, मेरा विश्वास में इसमें दृढ़ बनने के लिए मुझे एक वचन चाहिए प्रभु। दोबारा बाइबल खोलकर पढ़ा था, मुझे लूकस का सुसमाचार 24 में इम्माऊस की ओर गया हुआ 2 शिष्यों का चरित्र मिला। इम्माऊस की ओर गया हुआ शिष्य, मैंने जो पढ़ते हुए मैंने बाइबल बंद कर दिया, क्योंकि
ये इमाऊस में जाने वाला शिष्यों और पवित्र मिसा में कोई रिश्ता तो नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए बंद कर दिया। फिर प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद तीसरा वचन मैंने निकाला, तब मुझे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 मिला। 21 में ईसा मसीह 11 शिष्यों को अधिकार दिया, जीवुंडा हुआ प्रभु ने उसको पापों से मुक्ति दिलाने का अधिकार दिया। मेरा पिता ने मुझे जैसे भेजा ऐसे मैं तुमको भेज रहा हूँ, ये भी बोल दिया, पवित्र आत्मा को दिया। देने के बाद पेत्रोस ने कहता है मैं तो मच्छी मारने जा रहा हूँ, मैं तो मच्छी मारने जा रहा हूँ। 3.5 वर्षों तक यीशु के साथ रहने वाला पेत्रोस को ये सारे संदेश मिला, वचन मिला, उसके पवित्र आत्मा मिला। अभी पेत्रोस बोलता है मैं मच्छी मारने जा रहा हूँ। ये पाठ जब मिला मुझे पता चला ये और पवित्र मिसा में कोई रिश्ता नहीं है। मैं बाइबल बंद कर दिया और प्रभु से भी मुझे गुस्सा आ गया, ईसा मसीह से भी गुस्सा आ गया। क्यों? कई दिनों से सप्तों से मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे प्रकाशित कीजिए, पवित्र मिसा के बारे में सच्चाई मुझे जानने की कृपा दीजिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कोई जवाब नहीं मिल रहा। बाइबल वचनों से भी मुझे कुछ नहीं मिला, इसीलिए मैंने कुछ दिन तक बाइबल भी नहीं पढ़ा, प्रार्थना भी नहीं किया। मुझे प्रभु से बड़ा गुस्सा आया। तो कुछ दिन बीत गया, 2-4 दिन बीत गया, तब मैं एक दिन पैदल चल रहा था, तब मेरे पीछे से एक आवाज़ आ रहा, लेकिन मैं चलते फिरते पूरा प्रभु का वचन मनन चिंतन करता रहा। तब एक दिन मेरा पीछे से एक आवाज़ आ रहा है, तुमने जो पढ़ा 3 पाठ तुम दोबारा समझ कर पढ़े, वो पढ़ना और समझने की कोशिश करना। इसे एक आवाज़ सुनाई दिया। मैंने अपने कमरे में आया, बाइबल खोला, वो 3 पाठ मुझे याद है। मैं फिर बाइबल खोलकर पढ़ना शुरू किया। मत्ती का सुसमाचार 28 से लेकर जो 4 सुसमाचार में मरियम मगदलेना जो ईसा मसीह का खबर में जाने का उस घटना पूरा सुसमाचार में पूरा मैंने पढ़ता रहा, वही पूरा पढ़ा। पूरा पढ़ने के बाद मुझे प्रभु की आत्मा ने मुझे एक सच्चाई बताया। सच्चाई क्या है मालूम? लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 का 2 में हम पढ़ता है, बहुत नारियां ईसा मसीह का अनुसरण किया, बहुत नारियां। उसमें एक है मरियम मगदलेना। मरियम मगदलेना भी ईसा मसीह का अनुसरण करने वाले नारियों में से एक है। तो ईसा मसीह उससे 7 अबदूतों को निकाला था। 7 अबदूतों को निकालने के बाद मरियम मगदलेना ईसा मसीह का अनुसरण किया। तब से लेकर ईसा मसीह का मरने का समय तक, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया तब तक मरियम मगदलेना उसके साथ थी। माँ मरियम के साथ मरियम मगदलेना भी क्रूस का नीचे खड़ी थी। और ईसा मसीह को क्रूस से उतार कर जो कब्र में रखता था वो भी मरियम मगदलेना देखी। तो ईसा मसीह उसका शरीर से 7 अबदूतों को निकाला, तब से लेकर उसका मृत्यु तक, उसको दबनाने का समय तक ईसा मसीह के साथ रहने वाले एक महिला थी, मरियम मगदलेना। उस मरियम मगदलेना विश्राम दिवस पर आराम किया और सप्ताह के पहला दिन अर्थात इतवार को, संडे को बड़े सुबेरे उन लोग जो तैयार करके रखा हुआ था सुगंधित द्रव्य लेकर यीशु का कब्र पर पहुंची। कब्र पर पहुंचा तब वहां पर कब्र के द्वार खुला हुआ था, उसके अंदर 2 स्वर्गदूत बैठा हुआ। और वे लोग पूछा, भद्रे ए लड़कियां, नारियां, तुम लोग क्या ढूंढती है, किसको ढूंढती है? तो उसने कहा ईसा नाजरी को। वो बोला वह आया नहीं है, वो तो जीवड़ा। और ये कहते हुए उसने जब मुड़ी मरियम मगदलेना, वहां पर जीवड़ा यीशु खड़ा है। यीशु अभी हम देखता है मरियम मगदलेना जीवड़ा प्रभु को देखते हुए और उसने कहता है, ये तो जो यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 का 15 में हम पढ़ता है, उसको एक माली समझ लिया। माली जो गार्डन में जो घास वगैरह निकालता है, उसको ड्रेसिंग करता है, माली जो गार्डनर समझकर मरियम मगदलेना यीशु से ही बोल रहा है, आप हमारा प्रभु को कहाँ लेकर गया? वे लोग लेकर गया, कहाँ रखा मुझे नहीं मालूम, मुझे बता दीजिए, मैं उसको उड़ा कर ले जाऊंगी, मरा हुआ यीशु का शव, डेड बॉडी ले जाऊंगी, उसने कहती है। तो ईसा मसीह उसका नाम पुकारा, नाम लिया मरियम। जब उसका आवाज सुना मरियम मगदलेना उसको पहचान लिया, ये तो हमारा प्रभु है। उसने जिसको माली समझा, गार्डनर समझा, ये मेरा प्रभु है। उसने एकदम उसका घुटना टेका, वहां पर दंडवत किया, रब्बोनी कहा इब्रानी भाषा में, इसका अर्थ है गुरुवर।
गुरुवर कहकर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं अभी तक स्वर्ग में आरोहित नहीं किया, तुम जाओ और मेरे भाइयों को कहना तुम गलीलिया में जाएगा, वहां पर मैं उनको दर्शन दूंगा। गलीलिया में जाना, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार 28 का 20 में लिखा हुआ है। मत्ती का सुसमाचार 28 का 10 में लिखा हुआ है, तुम मेरा शिष्यों के पास जाकर एक संदेश देना कि वे गलीलिया में जाएंगे, वहां पर वे मेरा दर्शन करेंगे। वे बड़े आनंद के साथ दौड़ी वहां से। मरियम मगदलीना दौड़ी, उनको मालूम है प्रेरित लोग कहाँ चिपकर बैठा हुआ है। यहूदी जात के नेताओं से डर के मारे वे लोग चिपके बैठा हुआ, इसको मालूम है। वे वहां से दौड़ी, बड़े आनंद के साथ दौड़ी। वहां पर उनके शिष्य लोग वहां बैठकर एक दूसरे से बात कर रहा था। तब मरियम मगदलीना जाकर कहा, प्रभु ने जी उड़ा, मैंने देखा, और उसने कहा तुम गलीलिया में जाओ, वहां पर वह तुम्हें दर्शन दूंगा। उसने संदेश दिया। ये जब संदेश सुना, ईसा मसीह जी उड़ा है, मृतकों में से जी उड़ा, वे कोई भी विश्वास नहीं किया। वे लोग सोचा कोई कहानी सुन रहा है, ये सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, नहीं हमको भी सुनने में बड़ा मजा आएगा। यदि कोई मर गया 2 दिन के बाद वो जी उड़ा, मैंने देखा, कोई बोल दिया, तो हमको भी सोचा ये इसका कुछ दिमाग ठीक नहीं, वो भी हंसना शुरू किया होगा, क्योंकि बड़ा सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा कहानी आ रहा है। तो ये सुनकर पेत्रोस और दूसरे एक साथी ने एकदम वहां से दौड़ा, कब्रिस्तान की ओर दौड़ा। कब्रिस्तान इतना तेज भाग रहा, दोनों पेत्रोस और दूसरा शिष्य दोनों मिलकर जबरदस्ती भाग रहा था कब्रिस्तान में। क्यों? ईसा मसीह जी उड़ा है, देखना है, क्योंकि मरियम मगदलीना को दर्शन दिया। अभी वहां पर उसको देखने के लिए भागा। जब वहां पर भागा, वहां पर स्वर्गदूतों को पाया, लेकिन ईसा को नहीं मिला। मेरे भाई और बहनों, मरियम मगदलीना को यीशु ने दर्शन दिया, लेकिन पेत्रोस को क्यों नहीं दिया? पेत्रोस और उनके अन्य शिष्य उनके साथ दौड़ी और कब्रिस्तान में दौड़ी, क्यों नहीं दर्शन नहीं दिया? क्योंकि यीशु ने उन्हें संदेश भेजा था, तुम गलीलिया में जाओगे। मत्ती का सुसमाचार 28:10 में लिखा, तुम गलीलिया में जाओगे। मरियम मगदलीना को यीशु ने संदेश भेजा गलीलिया में जाने के लिए, प्रेरितों को, वहां पर मैं उनको दर्शन दूंगा। लेकिन पेत्रोस गलीलिया में नहीं गया, बल्कि वे कब्रिस्तान की ओर दौड़ा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने मुझे दर्शाया गया, इसके पीछे क्या है? ईसा मसीह का वचनों पर जब अविश्वास करते हैं, जो विश्वास नहीं करता है, तब तुम यीशु को देखेंगे, दिखाई देगा, पहचाने का नहीं। मरियम मगदलीना जब अविश्वास के साथ देखा, क्यों अविश्वास के साथ देखा? लूकस का सुसमाचार 18:31 से लेकर 33 तक, लूकस चैप्टर 18 वर्स 31 to 33, यीशु ने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को गैर यहूदियों के हवाले किया जाएगा, वे उनके मुंह पर थूकेगा, उनको कोड़ा लगाएंगे और उनको निंदा करेगा, अत्याचार करेगा, उसको मार डालेगा, लेकिन मानव पुत्र तीसरे दिन जी उठेगा। इस एक वचन पर अविश्वास किया मरियम मगदलीना कब्र पर किस लिए किया था? मरकुस का सुसमाचार 16:1 और 2 में कहता है, वे लोग सुगंधित द्रव्य खरीद कर रखा विश्राम दिवस पर, और विश्राम दिवस के बाद वे लोग कब्र पर गया सुगंधित द्रव्य का विलेपन करने के लिए। क्योंकि यहूदी जात का एक रीति रिवाज था, उनके दोस्त रिश्तेदार कोई मर गया तो दूसरा दिन कब्र में जाकर सुगंधित द्रव्य का विलेपन करे, उनका आचरण था, एक रीति रिवाज था। इसी रीति रिवाज के अनुसार ईसा मसीह का कब्र में जाकर सुगंधित द्रव्य का विलेपन करने के लिए मरियम मगदलीना गया। तभी यीशु को देखा, यीशु ने कहा मैं तीसरा दिन जी उठेगा। इस वचन पर अविश्वास किया, विश्वास नहीं किया, और इसी वचनों को अविश्वास करते हुए यीशु को देखा, उसको माली दिखाई दिया, एक गार्डनर दिखाई दिया। अभी ये जी उड़ा प्रभु का वचन था गलीलिया में जाने के लिए प्रेरितों को, वहां पर वे मेरा दर्शन करेंगे, लेकिन वे गलीलिया में नहीं गया। पेत्रोस और उनके दूसरे एक शिष्य कब्रिस्तान में भागा, कब्रिस्तान में, वहां पर यीशु को नहीं दिखाई दिया। क्यों? यीशु ने बोला गलीलिया में जाने के लिए, वे कब्रिस्तान में गया तो यीशु को नहीं मिलेगा। हमारा भी जिंदगी ऐसा है, चर्च में जाने का समय फिल्म देखने के लिए जाएगा, प्रार्थना करने का समय हमने किसी दुकान में जाकर बैठकर चाय पीते रहेगा,
हमने किसी के जब प्यार करने का समय घर में पत्नी पत्नी को प्यार करने का जगह पर बच्चों को देखभाल करने का जगह किसी दोस्तों के साथ दारू के दुकान में जाएगा। हम अपना मनमानी जीवन बिता रहा है, इसीलिए हमारा जिंदगी में ईसा मसीह से मुलाकात हो नहीं पा रहा है, ईसा मसीह का वचनों पर विश्वास आ नहीं पा रहा है, विश्वास ईसा मसीह से आशीर्वाद मिलने में कुछ रुकावट डालते हैं हम अपना कर्मों द्वारा। मेरे भाई और बहनों, जी पेत्रोस और उनके साथी कब्रिस्तान में भागा, यीशु को नहीं मिला। उसी टाइम दूसरा 2 शिष्य लोग, लूकस का सुसमाचार 24 में हम पढ़ते हैं, 2 शिष्य लोग यरूशलेम से इम्माउस की ओर चला गया। कहाँ गया? इम्माउस की ओर। कहाँ जाने के लिए बोला? गलीलिया में जाने के लिए बोला। गलीलिया में जाने के लिए बोला। वे 2 लोग अभी इम्माउस की ओर गया। यीशु ने उनके साथ एक सहयात्री बनकर उनके साथ मिलकर चलना शुरू किया। वे दोनों शिष्य यीशु को देखा, अपने आंखों से देखा, और यीशु उनसे बातचीत करना शुरू किया। उनकी आवाज भी सुना, उसको देखा, आवाज सुना, फिर भी दोनों शिष्य उनको नहीं पहचान रहा है। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि यीशु कहा गलीलिया में जाओ, वहां पर तुम मेरा दर्शन करेंगे, लेकिन वे लोग इम्माउस की ओर जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने मुझे दर्शाया गया इस वचनों पर, जब शिष्य लोग अविश्वास किया तब उसको देखा, पहचाना नहीं। उसी प्रकार यदि तुम भी मुझे अविश्वास करोगे, विश्वास नहीं करोगे, क्या है? हर रोज एक पवित्र मिसा में पुरोहित एक रोटी उड़ा रहा है, रोटी उड़ाकर कहता है यह मेरा शरीर है। पुरोहित अपना मनमानी से नहीं बोल रहा है, अपनी इच्छा से नहीं बोल रहा है। मत्ती का सुसमाचार 26 का 28 में यीशु ने कहा, पास्का पर्व का दिवस पर एक रोटी उड़ाकर कहा, यह मेरा शरीर है, आओ ले लो खाओ। यह मेरा शरीर है, आओ ले लो खाओ। इस वजन जब एक रोटी उड़ाकर एक पुरोहित कहता है, 2000 साल पहले ईसा मसीह का वजन को दोहराता है, यह मेरा शरीर है, इस वजन पर जो लोग विश्वास नहीं करता वे लोग यीशु को देखेगा लेकिन नहीं पहचानेगा, मुक्तिदाता को देखेगा लेकिन पहचानेगा नहीं। यही मसीह है, ये पहचानेगा नहीं। आज हम सारे मानव को और बहुत से भारत निवासी विशेष करके बहुत से कैथोलिक लोग भी जो बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हैं, वो उनको विश्वास नहीं है और ईश्वर से पूछता नहीं है। हमारा शक यीशु ने बोला तुम मांगो तुम्हें दिया जाएगा। क्या चीज मांगने के लिए नहीं बोला, तुम्हें जो जरूरी है मांगो दिया जाएगा। यदि आप अपने आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, आपकी आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए, आपकी आत्मा को अनंत जीवन के सहभागी बनाने के लिए यदि आप ईसा मसीह से मांगेगा तो वह तुम्हें देगा। ये उसका वायदा है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने मुझे बताया उनका पवित्र आत्मा को भेजकर, जो जब पेत्रोस, मरियम मगदलेना और प्रेरितों ने ईसा मसीह का वचनों पर अविश्वास किया, वे तब उनको ईसा मसीह को देखा लेकिन पहचान नहीं पाया। तो 2000 साल पहले ईसा मसीह के साथ रहने वाला उसका वचनों पर यदि विश्वास नहीं करेगा तो उस समय तो उसको देखने के बावजूद ही पहचान नहीं पाया। तो 2021 में रहने वाला मैं कैसे इस वचन पर, इस पवित्र मिसा में यीशु को देखेगा? हम विश्वास की आंखों को खोलना, यीशु का वचनों पर विश्वास करना, यीशु का वचनों के आधार पर जीना शुरू करेंगे, तब हम हर रोज यीशु को देखने की, यीशु को अनुभव करने की कृपा हम सबों को मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इम्माउस की ओर गया हुआ दोनों शिष्य, उनके साथ ईसा मसीह ने सहयात्री बनकर मिल गया। यीशु से बातचीत करता रहा लेकिन उसको देखा, वचन सुना, फिर भी नहीं पहुंचाना। लेकिन वे लोग जहाँ पर पहुंचने वहाँ पहुंच गया, अंधेरा होने वाला है। वे लोग घर में गया तब यीशु को भी बुलाया, आओ चाय वगैरह पिएंगे और कल जाएंगे वहाँ से। यीशु भी उनके साथ अंदर गया, वहाँ पर भोजन के लिए बैठा। वो यीशु ने एक रोटी उड़ाया, प्रार्थना किया, आशीर्वाद किया, तोड़ा, दोनों को दे दिया, दोनों शिष्यों को दे दिया। जैसे इस रोटी को ग्रहण किया, दोनों के आंखें खुल गया, दोनों की आंखें खुल गई। क्या वे अंधा थे? अंधा तो नहीं था, अंधा नहीं था, लेकिन उनकी आंखें खुल गई। क्यों? ईसा मसीह जब रोटी तोड़कर उसको दे दिया, ईसा मसीह स्वयं एक रोटी बनकर दोनों को अंदर गया और यीशु वहां से गायब हो गया, डिसअपियर्ड हो गया। क्योंकि ये दोनों शिष्यों के अंदर यीशु गया, अंदर के रोटी के रूम में अंदर गया। जब यीशु रोटी तोड़कर उसको गया, उसके आंख उनको दिया, उसके आंखें खुल गया,
तब यीशु वहां से गायब हो गया। तब वे दोनों यीशु को पहचान लिया, यीशु को पहचान लिया। उनको पता चला यही मसीह है, ईसा मसीह है, ये जीवड़ा है। वे लोग रात में इम्माऊस से यरूशलेम की ओर भागा वहां से। भागते भागते वे चिल्लाता रहा, ईसा मसीह जीवड़ा हमने देखा है, ईसा मसीह जीवड़ा हमने देखा है। ये बोलते हुए चिल्लाते हुए वे दौड़ा यरूशलेम की ओर, यरूशलेम में भाग रहा था, यरूशलेम की ओर भाग रहा था। तब पेत्रोस और उनके साथी कब्रिस्तान से वापस आ रहा था। बड़ा निराश हो गया, निराश में डूब गया, क्योंकि यीशु को देखने के लिए कब्रिस्तान में भागा। यीशु ने कहा गलीलिया में जाओ, गलीलिया में नहीं गया, अपना इच्छा से कब्रिस्तान में, क्योंकि यीशु का डेड बॉडी शव जहाँ रखा वहां पर गया, मिला नहीं। बड़ा दुखित होकर निराश में डूबकर वापस आ रहा है। बहुत से लोग इसी प्रकार है, ईसा मसीह का वचन पर विश्वास नहीं करता, वचन पर पालन नहीं करता, अपना मनमानी जीवन बिताते हैं। और मनमानी जीवन बिताने के बाद यीशु को नहीं मिला, यीशु बात नहीं करता, यीशु कहाँ पर रहता है, इसी प्रकार सवाल करते हुए निराश में अपना जिंदगी डुबाते हैं। बहुत से कैथोलिक लोग का जीवन में ही है, ईसा मसीह का वचनों पर विश्वास नहीं करता, बाइबल में क्या लिखा हुआ नहीं मालूम, बाइबल नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, और विश्वास में कमी है तो उस कमी में ईश्वर की कृपाओं से भरने के लिए प्रार्थना नहीं करता। मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना में जो कुछ मांगते हैं वह तुम्हें दिया जाएगा, प्रभु ने कहा। मेरे प्यारों, आप प्रभु का वचनों पर विश्वास करें। यही वचनों पर विश्वास नहीं करेगा तो यीशु ने एक रोटी उड़ाकर कहा, यह मेरा शरीर है। इस वचनों पर तुम विश्वास नहीं करेगा तो मरियम मगदलेना यीशु को देखकर माल ही समझ गया। पेत्रोस देखने की कोशिश किया, नहीं मिला। और इम्माऊस की गया हुआ शिष्य लोग उनका एक सहयात्री समझकर यीशु से बात किया, वे पहचाना नहीं। इसी प्रकार हमारा जिंदगी गुजर जाएगा। इस दुनिया में कितना भी साल जियो, यीशु से जुड़े हुए एक नया जीवन नहीं बिताएगा, आप ईसा मसीह को अनुभव नहीं करेगा। मेरे प्यारों, आप लोग वापस लौट कर एक प्रार्थनामय जीवन बिताने के लिए, आप ईसा मसीह के साथ जीने के लिए इच्छा के साथ प्रभु के पास आए। प्रभु से मांगो जो तुम्हें जरूरत है, विश्वास के साथ, विश्वास के अनुसार आप जो कुछ भी मांगोगे आपको दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद इम्माऊस में गया वो दोनों शिष्य वापस आया। वे सब बैठकर ईसा मसीह के बारे में चर्चा कर रहा था। चर्चा, ईसा मसीह जीवड़ा हमने भी देखा, पेत्रोस वगैरह इसे देख रहा है, हम तो देखा ही नहीं है। तो ये सब बातचीत कर रहा था। तब ईसा मसीह उनके सामने आकर प्रकट हुआ, उनके सामने आकर खड़ा हो गया। और उनको प्रभु उनसे पूछा, पहले यहाँ पर कुछ खाने के लिए है, कुछ है क्या? मेरे भाई और बहनों, ये 11 शिष्यों को प्रभु ने दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद उसको 3 अधिकार दिया, 3 चीजें, 3 बातें उनको बोल दिया। क्या मालूम है? पहले बोल दिया, यूहन्ना का सुसमाचार 20 का 21 से लेकर पढ़ना। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 से 21 से लेकर पढ़ना। वहां पर लिखा हुआ है, ईसा मसीह ने उसको अधिकार दिया। अधिकार पहले उसने कहा, पिता ने मुझे जैसे भेजा वैसे मैं आपको भेज रहा हूं। पिता ने यीशु को कहाँ भेजा? दुनिया में। किस लिए? सुसमाचार प्रचार करने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए, अपराधियों को निकालने के लिए। सारे अधिकार देकर स्वर्ग से पिता ने यीशु को पृथ्वी पर भेजा। उसी प्रकार यीशु कहता है, पिता ने मुझे भेजा ऐसे मैं तुमको भी भेज रहा हूं। अब सुसमाचार प्रचार करने के लिए, अपराधियों को निकालने के लिए, रोगियों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए प्रभु ने प्रेरितों को भेजा। उसके बाद उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को स्वीकार करो, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तो फूंका उन पर और उनको पवित्र आत्मा दिया। ध्यान से सुनना, पहले दिया, मैंने तुमको भेज रहा हूं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, दुनिया के कोने कोने तक भेज रहा हूं। दूसरा, उसको पवित्र आत्मा दिया, उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। यूहन्ना का सुसमाचार 20 का 21 में स्पष्ट में किया हुआ है, स्पष्ट रूप में किया, लिखा हुआ है। यीशु ने फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। उसके बाद प्रभु ने कहा, तुम पृथ्वी पर जिनका पाप क्षमा करोगे उनको क्षमा किया जाएगा, जिनको तुम पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों में बांधे रहेंगे। इस वचन के आधार पर ही कैथोलिक गिरजा में कन्फेशन संस्कार चल रहा है। कन्फेशन चल रहा है, एक पाप स्वीकार संस्कार। पाप स्वीकार संस्कार द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिलता है, क्योंकि ये पुरोहितगण का कोई दिखावट नहीं है। 2000 साल पहले ईसा मसीह ने प्रेरितों को अधिकार दिया।
तुम पृथ्वी पर जिनका पाप क्षमा करोगे उसको क्षमा किया जाएगा, तुम जिसका पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों में बांधे रहेंगे। मेरे भाई और बहनों, इस वचनों के अनुसार पाप स्वीकार संस्कार दुनिया में चल रहा है और ये सारे अधिकार दिया, यीशु ने चला गया। जाने के बाद प्रेरितों का मुख्य पेत्रोस खड़ा हो गया। पेत्रोस कहता है मैं तो मछली मारने जा रहा हूँ, मछली मारने जा रहा हूँ। उसको अधिकार मिला सुसमाचार प्रचार करने के लिए, पवित्र आत्मा मिला, पाप क्षमा देने के लिए अधिकार मिला, सारे अधिकार मिला। यीशु चला गया, पेत्रोस बोलता है मैं तो मच्छी मारने जा रहा हूँ। अन्य शिष्य लोगों को सोचा अरे पेत्रोस तो गया, ये तो बहुत अच्छा मछुआरा है, ये तो चला गया तो फिर हम क्या करेगा। उस वे लोग का हम भी आ रहे हैं तुम्हारे साथ मच्छी मारने के लिए। मेरे भाई और बहनों, हमारा जिंदगी भी कई लोगों का इस प्रकार है। सुसमाचार प्रदान करने के लिए कुछ लोग सेवकाई कार्य करने के लिए नियुक्त किया, लेकिन वे सब अपने मनमानी जीवन बिता रहा है, सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहा है, अन्य कई कामों में अपना जिंदगी व्यस्त है, अपना जिंदगी बर्बाद कर रहा है। क्योंकि ईसा मसीह के नाम लेकर कई लोग कंप्यूटर में बैठा, कई लोग डांस कर रहा है, कई लोग पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज कैथोलिक गिरजा में कर रहा है, करते जा रहा है। अंग्रेजी पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है, मलयालम पढ़ा रहा है, संस्कृत पढ़ा रहा है, लेकिन सुसमाचार प्रचार करने में वे असमर्थ बन जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, पेत्रोस भी अपना छोड़ा हुआ पुराना काम में वापस गया। वे रात भर मच्छी पकड़ा, लेकिन रात भर मच्छी पकड़ने के बाद उसको एक मच्छी का पूंछ भी नहीं मिला। रात भर मेहनत करने का तो कुछ ही नहीं मिला। बड़ा दुखित होकर निराश होकर वापस आ रहा है। जैसे उसने कब्रिस्तान में दौड़ा, निराश होकर वापस आया, यीशु को नहीं मिला। अभी मच्छी पकड़ने के लिए गया, मच्छी का पूंछ भी नहीं मिला, बड़ा निराश के साथ वापस आया। बड़े सुबेरे वे लोग नजदीक आया, किनारे में आया, वहां पर एक दाढ़ी वाला खड़ा है, पूछता है बच्चों कुछ है क्या, कुछ मच्छी। इनको गुस्सा आया होगा क्योंकि एक पूंछ भी नहीं मिला, गुस्सा आया होगा, कोई मच्छी मांग रहा ना। तो वे लोग देखा वहां पर आग जल रहा है, उसके ऊपर 2 मच्छी रखा हुआ। मच्छी पकड़ने के लिए गया, उनके पास कोई भी एक भी मच्छी नहीं है। जो समुद्र के किनारे में खड़े हैं वे उसने मच्छी फ्राई कर रहा है उनके बच्चों के लिए, प्रेरितों के लिए। हालेलुया। और उसने कहा तुमने जाल दाहिनी ओर डाले। वे लोग बड़ा दुखित हो गया, फिर भी रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। और दाढ़ी वाले ने बोला वे लोग डाल दिया, जाल डाल दिया। तब जाल भर गया तो योहन ने उसको ध्यान से देखा, क्योंकि उसको एक याद आया 3.5 वर्ष पहले पेत्रोस का नाव में बैठकर एक आदमी सुसमाचार की प्रचार किया और कहा गहरे पानी में जाल डालो, वे डाल दिया, उनको बहुत सारे मच्छियां मिला। उसको याद आया, उसने ध्यान से देखा तो उसने पहचान लिया। मेरे भाइयों, वे यीशु को देखा, नहीं पहचाना, यीशु का आवाज सुना, पहचाना नहीं। अभी यीशु ने एक निशानी दिखाया, चमत्कार दिखाया। उस चमत्कार को देखने के बावजूद योहन ने परखा, ये यीशु है, हमारा मसीह है, हमारा मुक्तिदाता है। उसने जोर से चिल्लाए, पेत्रोस ये हमारा मसीह है, यीशु मसीह है। तो पेत्रोस ने एकदम नंगा थे, कपड़ा नहीं पहना, उसने एकदम पानी में कूद गया। मेरे भाई और बहनों, ये तीनों घटना से प्रभु का वचन, प्रभु की आत्मा मुझे सिखाया, जब ईसा मसीह का वचनों को उल्लंघन किया, तिरस्कार किया, ईसा मसीह को देखा, वचन सुना, नहीं पहुंचाना, तो मेरे भाई और बहनों, हर रोज पवित्र मिसा में एक रोटी उड़ाकर कहता है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा शरीर है, यह मेरा शरीर है, आओ ले लो खाओ, तुम्हें अनंत जीवन मिलने वाला प्रभु का पावनतम शरीर है। मेरे भाई और बहनों, उस दिन में प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु माफ करना, और उस दिन से हर रोज पवित्र मिसा में भाग लेने की प्रभु ने मुझे कृपा दिया, मौका दे रहा है। अभी पिछले साल में 2020 और कुछ महीना जो कोरोना के कारण किसी चर्च में पवित्र मिसा बलिदान नहीं था, इसी कारण चर्च में नहीं जा पाया, फिर भी यूट्यूब चैनल में हमने हर रोज मिसा बलिदान देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, 1 कुरिन्थियन 5:7 में लिखा हुआ है, देखो पास्का का मेमना अर्थात ईसा मसीह बलि चढ़ाया जा चुका है। पास्का का मेमना अर्थात ईसा मसीह बलि चढ़ाया जा चुका है।
और पुराने व्यवस्था में यहूदी जात के लोग अपने पापों के प्रायश्चित के लिए पास्का पर्व में मेमना को बलि चढ़ाते थे। देखो नया व्यवस्था में पास्का पर्व में मेमना ईसा मसीह स्वयं बनकर सारे मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए अपना जीवन को बलि चढ़ाया। इसीलिए यहूदी जात से ईसा मसीह में विश्वास करके आया, ईसा मसीह का वचनों पर विश्वास किया। संत पौलुस सावुल पौलुस में बदल गया। पौलुस कहता है पास्का का मेमना अर्थात ईसा मसीह बलि चढ़ाया जा चुका है। हालेलुया हालेलुया। रोमियों का नाम पत्र थे 8 का 10 में लिखा है हमारा शरीर पापों में पाप करके मृत बन गया, मर चुका है, लेकिन हमारे इस मृतक शरीर में पावनतम ईसा मसीह का शरीर को आप ग्रहण करेंगे तो इस शरीर में निवास रहने वाला पवित्र आत्मा द्वारा हमारे मृतक शरीर को, मृतक आत्मा को जीवन मिलेगा, मृतक आत्मा को जीवन मिलेगा। हम सारे मानवों को जीवन मिलने के लिए जो अनंत जीवन का स्रोत ईसा मसीह अपना अनंत ज्ञान से अपना शरीर को काटकर सारे मानव जो मुक्ति पाना चाहता है, ईसा मसीह ईश्वर का संतान बनना चाहता है, उन सबको भोजन बन गया, उन सबों के लिए अपना शरीर भोजन बना कर दिया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए पवित्र मिसा में एक फादर ने हर रोज एक रोटी उड़ाकर कहता है देखो ये ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हल लेता है, और आओ खाओ, ये ईश्वर का शरीर है, हर रोज हमें बुला रहा है। हर गिरजा में हर पुरोहितों के द्वारा पिता परमेश्वर ईसा मसीह के नाम पर हम सबको अनंत जीवन के लिए देने के लिए बुला रहा है। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जो पुराने व्यवस्था में पापों के प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाते थे, मेमनों को, जानवरों को बलि चढ़ाते थे, लेकिन पुराना व्यवस्था में, नया व्यवस्था में ईसा मसीह अपना शरीर को बलि चढ़ाया। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 का 51 में 51 में लिखा मैं स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन की रोटी हूँ, जो इस रोटी खाओगे वह कभी नहीं मरेगा। मैं स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन की रोटी हूँ, जो इस रोटी को खाओगे वह कभी नहीं मरेगा। फिर यीशु कहता है योहन अध्याय 6 का 53-54 में कहता है मानव पुत्र का मांस जो खाता है, मानव पुत्र का लहू जो पीते हैं वह कभी नहीं मरेगा। उसके बाद 54 में कहता है 54 में कहता है जो मानव पुत्र का मांस नहीं खाता, जो मानव पुत्र का लहू नहीं पीता, उन्हें वे जीवन नहीं देखेगा। मेरे भाई और बहनों, पवित्र मिसा में जो अर्पित ईसा मसीह का पावनतम शरीर और लहू जो ग्रहण नहीं करता उनको जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक रोटी और हम सब अलग अलग है। इस एक रोटी से जब खाते हैं हम सब एक पिता परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। इसी कारण ईसा मसीह अपना शरीर को एक बलि के रूप में हमारे लिए अर्पित किया कि जो लोग इसी संस्कार में भाग लेकर ईसा मसीह का पावनतम शरीर को रोटी के रूप में लेते हैं, उन सबको प्रभु ने अनंत जीवन का वायदा किया। जो इस वचन सुनने वाला मेरे भाई और बहनों, इस वचनों को फैला दे, आप अपने देश में, आपके बस्ती में, आपके दोस्तों को फैला दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस वचनों को बहुत से लोगों तक पहुंचाने के लिए मेहनत करें। दिन में 10 मिनट भी आप कोशिश करेंगे कम से कम 10 आदमी को इस वचन पहुंचाने के लिए, और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले और इस वचनों को शेयर करने के लिए बोले कि आपको भरपूर आशीष आए, क्योंकि ये प्रभु का वचन जो फैलाएंगे संसार के कोने कोने तक इस वचनों को पहुंचाने के लिए कम से कम अंगुली उठाए, ये सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सबको प्रभु ने आशीर्वाद दे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अंग बंद करके प्रार्थना करें, प्रभु हम सबको आशीर्वाद दे। ये प्रभु इसी वचन सुनने वाला सबको पिता परमेश्वर ईसा मसीह के नाम पर हम सबको आशीर्वाद दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको यीशु